वेलकम बैक टू आर डिजिटल सूत्र इंस्टीट्यूट। जैसे कि हमारा टोटल 6 क्लास का 15 दिन का कोर्स था, उसके अंदर हमारा लगभग 5 क्लास कंप्लीट है। आज हमारा 6 क्लास है और ये लास्ट क्लास है, आखिरी क्लास है। तो हमारा प्रीवियस क्लास जो था ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ के ऊपर हमने सीखा था। आज के क्लास में हम सीखेंगे गूगल एड्स एंड यूट्यूब एड्स। साथ ही साथ हम सीखेंगे लॉकल एसईओ, जो गूगल माई बिजनेस के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली बोथ कवर करेंगे आज के क्लास में। सबसे पहले समझते हैं गूगल एड्स हमें क्यों चाहिए। वाई शुड वी रिक्वायर्ड गूगल एड्स? गूगल एड्स का क्या एडवांटेजेस है, क्या फायदा होता है गूगल एड्स के कारण? गूगल एड्स एक पूरा का पूरा गूगल का एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, जहां पे गूगल एड्स के थ्रू हम लोगों तक रीच कर सकते हैं, जो हमारा पेड एड्स है, मतलब पेड कैंपेन के थ्रू। अभी बात करते हैं ये पेड कैंपेन हमें क्यों चलाना जरूरी है और क्यों चाहिए ये पेड कैंपेन हमें। तो इसके लिए मैं एग्जांपल के लिए आपको गूगल सर्च इंजन में जाके सर्च करके दिखाऊंगा। ये चीज मैंने पहले भी आप लोग को बताया था, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा। यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या रेस्टोरेंट के रिलेटेड या किसी और तरीके रिलेटेड अगर हम सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडी एडी करके एक एड्स आ रहा है। यही चीज हम सीखेंगे आज के क्लास में, कैंपेन बनाना। आपका फर्स्ट क्लास में डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल के क्लास में मैंने आप लोग को बताया था। ये चीज हमारा लास्ट क्लास में हम सीखेंगे कैसे एडी लगा के हमारा एड्स आता है। जहां पे प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था ऑन पेज एसईओ के अंदर कैसे होता है, ऑर्गेनिक काम करते हैं हम। ऑर्गेनिक मतलब बिना पैसा लगाए हम अपना मार्केटिंग करते हैं और गूगल के फर्स्ट पेज में आने के लिए हम मेहनत करते हैं, फाइट करके हम गूगल के फर्स्ट पेज में टेक्निकली फाइट करके हम आते हैं। और हमें यहाँ पे बहुत सारा समय देना होता है, क्योंकि एसईओ का फैक्टर बहुत सारा चीजों में ध्यान रखना होता है, और जिसके अंदर हो सकता है हमें 3 महीना या 4 महीना 6 महीना भी हमें काम करना पड़े और फिर हम रैंकिंग करके फर्स्ट पेज में आते हैं। सेम वे, अगर आपके पास समय नहीं है और आप चाहते हैं कि डायरेक्टली गूगल पेज में आना है, गूगल के फर्स्ट पेज में, तो आपको यहाँ पे जो एसईओ करके आना है। सपोज यहाँ पे जो भी आप एसईओ करके गूगल के फर्स्ट पेज में आते हैं, गूगल सर्च इंजन आपको 10 रिजल्ट दिखाता है, 10 कंपनीज को गूगल के फर्स्ट पेज में दिखाता है, 10 से ज्यादा नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे अगर आपको 10 रिजल्ट के अंदर आना है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आप ऐसे आपके कंपटीशन में हजारों लाखों ऑलरेडी वेबसाइट है और आपको आना है गूगल के फर्स्ट पेज में 10 रिजल्ट के अंदर, तो बहुत मेहनत लगता है। बट यहाँ पे सेम टाइम पे अगर आप गूगल एड्स की बात करें तो आपको 3 महीना 6 महीना इतना टाइम वेट करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप डायरेक्टली गूगल एड चला सकते हैं, विद इन 24 आवर्स गूगल के फर्स्ट पेज में डायरेक्टली आप आ सकते हैं। तो आज के क्लास में हम वही सीखेंगे क्या गूगल एड्स कैसे काम करता है, किस तरह से वर्क करता है, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। अगर आप 24 आवर्स के अंदर गूगल के फर्स्ट पेज में आ जाते हैं तो गूगल आपसे कितना पैसा लेता है? गूगल ये कहता है कि अगर आपके पास एड्स हैं और कभी भी कोई भी कंपनी के लिए आप एड चलाते हैं, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एड आपका लाइव कर दूंगा गूगल के फर्स्ट पेज में विद इन 24 घंटा, 24 आवर्स के अंदर। बट एक शर्त है, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा आपकी वेबसाइट का एड दिखाने के लिए। मतलब आपकी कैंपेन जो चलेगा, ये इसको कैंपेन बोलते हैं हम, आपकी जो कैंपेन चलेगा इसका मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं लाखों लोगों को आपका एड दिखाऊंगा। बट शर्त ये है, अगर आपका एड्स में किसी ने क्लिक कर लिया तो मैं आपसे पैसा चार्ज करूंगा। कितना चार्ज करूंगा डिपेंड करेगा पर क्लिक के ऊपर। हो सकता है ये जो काम करता है पीपीसी, पे पर क्लिक काम करता है। पीपीसी का फुल मीनिंग है पे पर क्लिक, मतलब कोई क्लिक करेगा तभी पैसा कटेगा। डिपेंड करता है कितना कटेगा, आपके कॉम्पिटिटर ने कितना बिड करके रखा है उसके हिसाब से हो सकता है 20 रुपया 50 रुपया पर क्लिक पे कटे। वो कैसे देखते हैं हम, कितना कटता है, कैसे देखने को मिलता है, वो भी मैं आज के क्लास में एंड ऑफ द सेशंस में मैं डिस्कस करूंगा और दिखाऊंगा आप लोग को। हमारे पास एक टूल्स है कीवर्ड प्लानर बोल के, उस टूल्स के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कितना पैसा कटता है पर क्लिक के ऊपर। तो अभी हम जो सीखेंगे इसके अंदर हम कैसे टाइटल बनाते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैसे यूआरएल डोमेन का कैसे मेटा टाइटल बनाना है, कैसे मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना है, कैसे लैंडिंग पेजेस बनाना है, ये सारी चीज हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले समझते हैं गूगल एड्स का नाम पहले क्या था। गूगल एड्स का नाम पहले गूगल एडवर्ड्स के नाम से था, अभी फिलहाल चेंज करके गूगल एड्स के नाम से हम जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ गूगल एड्स, गूगल एड्स इज ए गूगल ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, मतलब एक एड का एक प्रोग्राम है। थ्रू गूगल एड्स यू कैन क्रिएट ऑनलाइन एड्स, किसी भी तरह के एड्स बना सकते हैं आप, टू रीच पीपल एग्जैक्टली व्हेन दे आर इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट
एंड सर्विसेज दैट यू ऑफर। आप किसी भी तरह की कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर रन कर रहे हैं आपके एड कैंपेन, तो लोगों को रीच कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, या कोई मान लीजिए सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, या कोई और तरीके की प्रोफेशन में हो सकते हैं, सीए भी हो सकते हैं। वो सारे लोग मान लीजिए बिजनेस नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो बिजनेस नहीं करते हैं, वो उनका प्रोफेशन में वो ग्रो कर रहे हैं, वो एक तरह की मान लीजिए वो सेल्फ एम्प्लॉय है, एक तरह से ये भी मान सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। बट अगर उनको बिजनेस स्केल करना है, उनको बिजनेस बढ़ाना है, मतलब हर व्यक्ति क्या चाहता है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, क्योंकि खर्चा ज्यादा है तो सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम भी, हर दिन हमारी लाइबिलिटी बढ़ता है, बच्चों की एजुकेशन का खर्चा, हॉस्पिटल बहुत महंगा हो रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए तो हॉस्पिटल का बहुत खर्चा है। तो ओवरऑल मेनली क्या है, एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी, और तीसरा फूड, जो इकोनॉमी के हिसाब से हमें खाने पीने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। इन सबको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा कमाने के लिए अगर ये सारे प्रोफेशन जो मैंने अभी कहा, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, आपका कोई भी प्रोफेशन से हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं, उन प्रोफेशन को और ज्यादा बेटर तरीके से ग्रो करने के लिए अगर वो एसईओ नहीं करते हैं और डायरेक्ट गूगल एड चलाते हैं, क्योंकि एसईओ में टाइम लगेगा, इतना पेशेंस ही रखना है, और एसईओ को रेगुलर मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि 3-4 महीना कर लिया और उसके बाद गूगल के पेजेस में आ गए, 3-4 नंबर के पेजेस में आ गए और उसके बाद भी आप कंसिस्टेंसी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप एक हफ्ता मेंटेन नहीं करेंगे, आप गूगल के फर्स्ट पेज से हो सकता है आप तीसरा, चौथा, 10 नंबर पेज पे पहुंच जाएं। और अगर एक हफ्ते में यह हालत है तो आप सोच सकते हैं एक महीना काम नहीं किया तो क्या होगा, तो आपको बिजनेस पूरा नुकसान हो सकता है। इसीलिए उन प्रोफेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है गूगल एड्स। अगर आप उन प्रोफेशन में से हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस को बढ़ाना साइड बाय साइड, जॉब के साथ साथ साइड बाय साइड, या बिजनेस के साथ साथ और साइड बाय साइड, तो गूगल एड इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट इमीडिएट रिजल्ट बाय स्पेंडिंग मनी ऑन गूगल एड्स। तो डेफिनेशन ऑफ गूगल एड्स आप सभी को समझ में आ गया है, क्लियर है। अभी बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ गूगल एड्स। 2000 सन में, 2000 ईयर में गूगल एडवर्ड्स के नाम से स्टार्ट हुआ था, बाद में वो रीब्रांडिंग होके 2018 में रीनेम्ड हुआ है, गूगल एडवर्ड्स से गूगल एड्स हो गया है। पहले ऐसा लोगो दिखता था, अभी ऐसा लोगो दिख रहा है। वाई गूगल एड्स, गूगल एड्स क्यों चाहिए हमें? इंक्रीज विजिबिलिटी, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, रीटारगेटिंग, वेबसाइट विजिटर्स को कर सकते हैं, इंक्रीज इंटेलिजेंसी, मतलब आप उनको ट्रैक कर सकते हैं बेटर वे, उनकी कस्टमर का बिहेवियर को समझते हुए, मेजरिंग योर परफॉर्मेंस, हाई फ्लेक्सिबिलिटी होता है, बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जहां आप ऐड दिखाना चाहें, जिस लोकेशन पे, जिस एज ग्रुप को, आप ये सारी चीज ट्रिगर कर सकते हैं। गूगल एड्स ऑल्सो हेल्प्स विद एसईओ। अगर आप सोचते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस के लिए या किसी और के बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप अगर जॉब करने जाते हैं वहां पे उस कंपनी के अंदर, आप अगर आपको लगता है अगर मैं ओनली एसईओ कर लूंगा ऑर्गेनिक तरीके से तो मेरा वेबसाइट ग्रो हो जाएगा, तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि गूगल चाहता है आप एसईओ के साथ साथ गूगल एड्स भी चलाओ, क्योंकि गूगल कंपनी का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट से वो करता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा के बताता हूँ। गूगल क्या करता है, हमारे दिमाग से पैसा बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिजिटल मार्केटिंग कोड जो मैंने अभी सर्च किया है यहाँ पे, ये मेरा सोच है, ये मेरा मानना है, तो मैंने सर्च किया है। गूगल क्या करेगा, इस कीवर्ड को उठाएगा और उठा के बिजनेसमैन और वोमेन को दिखाएगा, बताएगा कि आप जो ओनली एसईओ कर रहे हैं या आप कुछ और तरीके से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ना आप गूगल ऐड चला लो। गूगल ऐड चलाने से मैं आपका फ्री में लाखों लोगों तक ब्रांडिंग करूंगा, साथ ही साथ अगर कोई क्लिक करेगा तभी आप मुझे पैसा देना है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी कीवर्ड्स बता दूंगा जो कीवर्ड्स लोगों की सोच, ऑलरेडी लोग गूगल के सर्च इंजन में करोड़ों लोग सर्च कर रहे हैं आपकी बिजनेस के प्रति, आपके जैसे बिजनेस तक रीच करने के लिए ऐसे करोड़ों लोग सर्च कर रहे हैं। तो मैं आपको उन कीवर्ड्स को दिखा दूंगा और उन कीवर्ड्स को आप उठा के आप अपना अगर कैंपेन के अंदर डालते हैं तो बहुत इजीली आप लोगों तक रीच कर सकते हैं। जितना बेटर तरीके से आप रीच करेंगे उतना बेटर तरीके से आपके बिजनेस की ग्रोथ होगा। अब बिजनेस की ग्रोथ कैसे होगा? सपोज 100 लोग आया, इस कंपनी को कांटेक्ट किया, तो 100 में से चांसेस कितना है
95% लोग अगर नहीं खरीदते हैं, एटलीस्ट 5% रेशियो, मतलब बिजनेस का 5% रेशियो काम करता है, जिसके अंदर कस्टमर नाउ नेवर लेटर के अंदर काउंट होता है। नाउ नेवर लेटर, कुछ लोग अभी खरीदेंगे, कुछ लोग थोड़े दिन बाद खरीदेंगे, कुछ लोग कभी नहीं खरीदेंगे, नेवर में है। नाउ नेवर लेटर काम करता है, ये हर बिजनेस का रूल्स है। गूगल का ये मानना है अगर आप इन एसईओ के चक्कर में अगर आप कम पढ़ते हो और आप अगर गूगल ऐड चलाते हो तो गूगल कमा सकता है। गूगल के पास कितने प्रकार का प्रोडक्ट है, गूगल के पास आप देख सकते हो गूगल सर्च इंजन, बिजनेस, मैप, यूट्यूब, प्लेलिस्ट, जीमेल, गूगल मीट, ऐसे मोर देन 40 प्लस गूगल के पास प्रोडक्ट है। बट क्या वो गूगल इन सारे प्रोडक्ट से कमाता है? आंसर इज नो, हर प्रोडक्ट से नहीं कमाता है। कुछ प्रोडक्ट से कमाता है, कुछ प्रोडक्ट हमें हेल्प करने के लिए दे देता है, प्रीमियम प्रोडक्ट फ्री में हमें देता है। ये सारे प्रीमियम प्रोडक्ट हैं और सारे ये प्रोडक्ट के अंदर गूगल का बहुत सारा खर्चा आता है, टीम, मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इसके अंदर पूरा का पूरा जो सर्वर इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम को चलाने के लिए इतना सारा गूगल का करोड़ों करोड़ों रोज का खर्चा होता है। बट ये पैसा तो हम देते नहीं है, हम तो मजे के लिए यूट्यूब चलाते हैं, गूगल मीट, गूगल ड्राइव, ये सारे प्लेटफॉर्म हम मजे के लिए, जीमेल तो फ्री में हम मजे के लिए चला रहे हैं। बट गूगल क्या कहता है, आप मजे के लिए सब चलाओ, मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसा कहीं और से बना लूंगा, जो है आपकी कीवर्ड्स के थ्रू या कुछ और प्रोडक्ट। जैसे गूगल का अगर ऐड चलाते हैं तो कीवर्ड्स के थ्रू वेबसाइट ऐड, अगर आप यूट्यूब ऐड चलाते हैं तो यूट्यूब का जो ऐड चलता है, यूट्यूब का वीडियोस के अंदर कोई कंपनी चलाता है, उनसे मैं कमा लूंगा। गूगल एड्स हो, यूट्यूब एड्स हो, ऐसे मेरे पास और भी प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखा के बिजनेस ओनर्स को, बिजनेसमैन या वोमेन को बोलूंगा कि भैया मेरे पास जनता है, आप आ जाओ और अपना ऐड चलाओ और मैं आपको लोगों की सोच, जो कीवर्ड है वो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और आप उन कीवर्ड को चला के आप लोगों तक रीच कर सकते हैं और आपकी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस इस तरह से काम करता है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब हम कैंपेन बनाना सीखेंगे। कैंपेन बनाने के लिए मैं गूगल एड्स का एक बार लॉगिन कर लेता हूं, फिर आप लोग को दिखाता हूं। ओके, गूगल एड्स कैंपेन बनाने के लिए हम सर्च करेंगे गूगल एड्स और यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जैसे सर्च करते हैं गूगल एड्स, यहाँ पे एक लिंक आएगा ads.google.com, इस पे क्लिक कर देना है और फिर आपको साइन इन करना होगा। अभी जो आप सीखेंगे गूगल एड्स का, इस एड को सीखने के बाद आज अगर आपको टाइम मिले इसका जरूर प्रैक्टिस कर लेना आप। इसके लिए आपको डोमेन होस्टिंग में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको गूगल एड्स फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं और गूगल एड्स का कैंपेन बनाना सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा, सीख लीजिए एक बार, हो सकता है फ्यूचर में आपको याद रहे, काम आए। यहाँ पे हम गूगल एड्स का कैंपेन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये जो डायरेक्टली मुझे इस कैंपेन का डैशबोर्ड के अंदर लेके आ गया, ऐसे आपको लेके नहीं आएगा। आपको कैसे करेगा वो मैं एक बार दूसरे टैब में दिखाता हूँ। आपको सिंपली सर्च करना है जाके गूगल एड्स और उसके बाद आपको यहाँ पे एड्स का ऑप्शंस मिल रहा है गूगल एड्स का, इसमें आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा। साइन इन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी पूछेगा, आपका ईमेल आईडी से ईमेल आईडी डाल के आपको नेक्स्ट करना है। फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड जो भी आप याद रख पाए वो पासवर्ड क्रिएट करें, नेक्स्ट करें, फिर ही आप गूगल एड्स के अंदर जा पाएंगे। तो मैं आ जाता हूँ इस वाले कैंपेन पे जो हम अभी ऑलरेडी डैशबोर्ड के अंदर चले गए हैं। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, न्यू कैंपेन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, न्यू कैंपेन में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल रहा है, सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, अगर वेबसाइट पे लाना चाहते हैं, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशंस, ब्रांड अवेयरनेस, ऐप प्रमोशन, ऐप अगर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं या लोकल आपका विजिटर्स अगर लाना चाहते हैं, ये सारा ऑप्शंस है। ये सारा ऑप्शन जो है हमारा गूगल की तरफ से रेडीमेड हमें बना के दे रहा है, पर हम इन रेडीमेड ऑप्शंस को यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज है, हम खुद का कैंपेन बना सकते हैं, हम गूगल का मदद यहाँ पे नहीं लेंगे। अगर गूगल का मदद लेंगे तो गूगल हमें एक लिमिटेशन का ऑप्शन देगा, एक लिमिट का काम करने देगा, अनलिमिटेड नहीं देगा। तो हम अनलिमिटेड वाला सीखेंगे। और अभी आप जो चीज सीखने वाले हैं ये हमारा पेड कोर्स में मैं सिखाता हूँ स्टूडेंट को। यहाँ पे मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सिखा रहा हूँ ताकि आपका मदद हो, आपको हेल्प हो, क्योंकि आपको मैक्सिमम नॉलेज दूंगा, नॉलेज बांटूंगा तो क्या होगा, आप समझ पाएंगे कि इस फील्ड में, इस करियर के अंदर आपको ग्रो करना है, नहीं करना है, इस फील्ड के अंदर आपको आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, इसके अंदर आप डिसीजन लेने में आपको मदद होगा। इसलिए मैं आपको प्रीमियम कंटेंट यहाँ पे सिखाने वाला हूँ ताकि आप सोच पाए कि ये फील्ड आपके लिए है या नहीं है।
इसमें क्लिक कर सकते हैं आप। क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल गाइडेंस, इसमें हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शंस मिलेगा, जहां पे आप वेबसाइट का ऐड चलाएंगे। ये भी वेबसाइट के लिए है, ये भी वेबसाइट के लिए है, ये भी वेबसाइट के लिए है, ये वीडियो एड्स के लिए है, यूट्यूब वीडियो एड्स के लिए, ये आपका ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। ये सारे भी आपका अलग अलग फंक्शंस होता है। जैसे ये स्मार्ट, ये भी आपका बिजनेस के लिए, वेबसाइट के लिए है। ये आपका लोकल एसईओ के लिए है। और ये आपका डिस्कवरी ऐड है, जो आपका यूट्यूब, जीमेल, हर जगह आपको दिखने को मिलता है। यूट्यूब का कभी ऐड चल जाता है, कभी जीमेल के अंदर कोई प्रमोशंस पे आके घुस जाता है, ये आपका चलता है। ये सारे अलग अलग फंक्शंस पे काम करते हैं। फिलहाल हमें क्या सीखना है, हमें सर्च ऐड सीखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये कंप्लीट होने के बाद, ये सीखने के बाद अगला 10 मिनट बाद हम वीडियो एड्स पे फिर से आएंगे और यूट्यूब का ऐड चलाना सीखेंगे। फिलहाल मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ और इसको कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे हमारा कैंपेन का नाम देना चाहिए। कैंपेन का नाम हमारे नाम से दे सकते हैं या कुछ भी और दे सकते हैं। फिलहाल मैं डेमो रख लेता हूँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका कस्टमर को नहीं दिखेगा, ये सिर्फ आपके लिए है। मैं डेमो 80 दे देता हूं और कंटिन्यू कर देता हूं। यहाँ पे हमें बजट लगाना है कि कितना बजट हम पर डे अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आप लोग को, आप बिल्कुल अपने ऊपर मत लीजिए। मतलब ये सारी चीज मुझे करना होगा, इतना पैसा लगाना होगा क्योंकि पेड कैंपेन है, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा, क्यों चलाऊंगा, क्यों मेरा जरूरत है, इतना आप दिमाग पे लोड मत लीजिए। ये सिर्फ आपको सीखना है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उस कंपनी के पास बहुत पैसा है, उस कंपनी के लिए आप जाके बोलेंगे, वो कंपनी आपको एड बजट दे देगा। उस बजट को आप लेके एड कैंपेन चलाइए, उनको रिजल्ट दीजिए। आपको अगर अच्छे से रिजल्ट लाना आता है तो आप रिजल्ट दीजिए, वो कंपनी खुश, आप भी खुश, आपको सैलरी मिलती रहेगी। ठीक है, अगर आपका बिजनेस है तो आज ही आप इसको इंप्लीमेंट करिए, आपका बिजनेस की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए, सीख लीजिए। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उसमें आज रात से आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो बजट के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 500 रुपये लगा देता हूँ फिलहाल डेली बजट के लिए। और फिर इस कन्वर्शन को मैं चेंज करके फिक्स पे रख देता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, दो जगह पे ऐड दिख रहा है। फिलहाल मैं दोनों जगह रख देता हूँ। फिर हमें दिख रहा है कहाँ लोकेशन चलाना है, इंडिया या कोई और लोकेशन। अगर इंडिया पूरा चलाना है, अगर हम डिलीवरी वहां पे दे रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का डिस्प्ले कर रहे हैं, बेच रहे हैं अपना प्रोडक्ट सर्विस, तो फिर इंडिया रख सकते हैं। अगर इंडिया नहीं कर रहे हैं, हम अगर पर्टिकुलर लोकेशन पे कर रहे हैं तो इसमें क्लिक करना है एंटर अनदर लोकेशन। और इसके अंदर सपोज आप रहते हैं लखनऊ पे, तो आप लखनऊ का डाल दीजिए। अगर आप दिल्ली पे रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में, तो दिल्ली डाल दीजिए। आप इस तरह से जहां जहां रहते हैं, पटना रहते हैं, मुंबई, बैंगलोर, चंडीगढ़, कोलकाता, जहां भी रहते हैं आप, जहां भी ऐड चलाना चाहते हैं वहां पे आप ऐड चला सकते हैं। सिंपल आप डालते रहिए लोकेशन, आपका लोकेशन कैच होते रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका लैंग्वेज की बात आता है, कौन सा लैंग्वेज में आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा, मैंने फेसबुक का जब कैंपेन आप लोगों को सिखाया था, पेड कैंपेन, उसके अंदर भी आपको लैंग्वेज का ऑप्शंस मिलता है, लोकेशन का ऑप्शंस मिलता है। ये समहाउ फेसबुक कैंपेन की तरह ही है। फेसबुक का कैंपेन जैसे हम कंट्रोल करते हैं, ऐड बनाते हैं, स्पॉन्सर ऐड, सेम ऐसा ही ये आपका गूगल एड्स है। ऑलमोस्ट काफी हद तक सिमिलर है, 60% सिमिलर है। यहाँ पे हमारा लैंग्वेजेस जो है, इस लैंग्वेजेस को हम कोई भी लैंग्वेजेस रख सकते हैं जिस हिसाब से आप ट्रिगर करते हैं। सपोज आप इंडिया में बैठ के बिजनेस करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया का अगर कोई लैंग्वेज है उनका अपना, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश ही चलता है। अगर सपोज मान लीजिए आपको दुबई में बिजनेस करना है, ईरानी का लैंग्वेज यूज करना है आपको, तो ईरानी लैंग्वेज आप सर्च करेंगे। यहाँ से इंडिया में बैठ के आप ईरानी लैंग्वेज में दिखा सकते हैं वहां पे कैंपेन। वहां के लोग खुशी खुशी क्लिक करेंगे आपके कैंपेन में और आपके वेबसाइट पे आ जाएंगे इंडिया में, इंडिया का वेबसाइट में। तो इस तरह से भी आप, एक आइडिया दे रहा हूं मैं आप लोग को, इस तरह से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हैं, इंडिया का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो इंडिया के अंदर आपका इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, या आपका कोई और भाषा भी अगर आप ट्रिगर कर रहे हैं, तो आप उन भाषा के अंदर जो भी भाषा दिखाना चाहते हैं जिसको कस्टमर इजीली इंटरेक्ट कर पाए, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं ओनली इंग्लिश यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा अलग अलग भाषा है, मैं फिलहाल इंग्लिश रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे मैं वेबसाइट लगा देता हूँ, जो भी आपके पास वेबसाइट होगा। फिलहाल मैं ये वेबसाइट रख देता हूँ यहाँ पे, और ये वेबसाइट लगाने के बाद मैं यहाँ पे एंटर क्लिक कर दूंगा ताकि मुझे कुछ कीवर्ड्स मिल जाए। यहाँ पे बहुत सारा कीवर्ड आ जाएगा, जिस वेबसाइट में हमने कीवर्ड फिट कर रखा है ये सारा कीवर्ड यहाँ पे आ गया है ऑटोमेटिकली।
इन कीवर्ड के बेसिस पे हम अपना एड कैंपेन को चला सकते हैं। इसमें कुछ चीजें रखना है तो रख सकते हैं, किसी कीवर्ड को हटाना है वो भी हटा सकते हैं। खैर, कीवर्ड के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा अभी कैंपेन बनना शुरू होगा। ये कैंपेन आप लोग को याद होगा, मैंने दिखाया था यहाँ पे। इस तरह से हमें कैंपेन बनाना है जिसके अंदर हमें अपना वेबसाइट का लिंक लगाना है, अपना किसी भी तरह के स्लग के अंदर यहाँ पे हमें डालना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पाथ है, पाथ के अंदर हम डाल सकते हैं ये जो हमने डाला है ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स, फिर यहाँ पे मेटा टाइटल, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, फिर लैंडिंग पेजेस। ये सारी चीज हम अभी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सपोज हमें यहाँ पे अपना वेबसाइट का लिंक लगाना है जो फाइनल यूआरएल है, यहाँ पे हमारा वेबसाइट लिंक लगा देंगे। यहाँ पे आ गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं इस तरह से, ये ट्रेनिंग प्लेसमेंट की तरह, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं फिलहाल एक इंस्टीट्यूट का कैंपेन बना रहा हूँ। आप अपना जो भी बिजनेस होगा या अभी कर रहे हैं या इन फ्यूचर करना चाहते हैं या किसी कंपनी को भी करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमें पूरी कैंपेन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो भी आपको डिटेल्स दिया जा रहा है उन डिटेल्स को आप फिट करिए। फिट करने के लिए आप अपनी बिजनेस के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने क्या लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट, 18+ ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, लाइव प्रोजेक्ट्स, 14+ सर्टिफिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, EMI ऑप्शन है कोर्स का फीस। ये सारी चीज उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। ये जो सारी चीज अपने हिसाब से लिखा है, ऐसे ही आप भी अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज हमारा अभी बिजनेस है इंस्टीट्यूट के रिलेटेड, तो मैं ये सारा यहाँ पे फिट कर दूंगा। मुझे ऑटो, जैसे मैंने वेबसाइट डिटेल्स डाला है, ये ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे कैच कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंपेन आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप में कुछ इस तरह से दिखेगा और मोबाइल में कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं मोबाइल वाला ऑप्शन रखता हूँ और यहाँ पे सारा फिट कर देता हूँ। अब अपना जो भी वेबसाइट का लिंक डालेंगे, ऑटोमेटिक ये सारी चीज कैच करना शुरू करेगा। अगर कुछ भी चीजें कैच नहीं कर रहा है तो आप अपने हिसाब से भी टाइप कर सकते हैं, टाइप करके भी लिख सकते हैं। अभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो भी मुझे मिल रहा है वो मैं उठा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा जो दिखाना चाहते हैं कस्टमर को। जैसे एक कैंपेन यहाँ पे आपने देखा, दूसरा कैंपेन देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। अगला जो कंपनी है या अगला जो इंस्टीट्यूट है कुछ अलग तरीके से लिख रहा है। वही चीजें मैं दूसरा का दिखाता हूँ आप लोग को। जैसे मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे और कुछ दिख रहा है मुझे, ये इन्होंने देखिए अलग चीजें लिखा है, बाई मैन शूज ऑनलाइन विद डिस्काउंट वगैरह वगैरह, बहुत सारा अलग अलग चीजें लिखा है। ऐसा आप क्या लिखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए thecollective.in, इन्होंने लिखा है ब्रांड शूज फॉर मैन ऑनलाइन, या तो लेटेस्ट कलेक्शन शूज, या अलग अलग कैंपेन दिखे। ऐसा आपका जो कैंपेन होगा आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं कस्टमर को लिख सकते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन पे हमें कुछ ऐड करना होगा ताकि डिस्क्रिप्शन पे दिखे। डिस्क्रिप्शन पे अभी फिलहाल मैं रख लेता हूँ जो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, वही चीजें मैं रख रहा हूँ ताकि आप लोग को डेमोन्स्ट्रेशन कर पाऊँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे खत्म होता है हमारा, और फिर उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। कैंपेन हमारा बनने का पहले एक बार अच्छे से आप नजर भी घुमा लीजिए, जो भी आपने कैंपेन पे लिखा है वो सारी चीज होना चाहिए। फिर हमें क्या करना है, साइड एक्सटेंशन ऐड करना है। जो हमने लैंडिंग पेज के बारे में बात कर रहे थे, ये सारे लैंडिंग पेजेस हमें बनाना है। लैंडिंग पेजेस के लिए हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे न्यू साइड एक्सटेंशन पे क्लिक किया, आपने यहाँ पे लिख दिया कि कौन सा आपको चाहिए। सपोज हमें चाहिए ये वाला साइड एक्सटेंशन, हमें चाहिए वीडियो एडिटिंग कोर्स का साइड एक्सटेंशन। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है वीडियो एडिटिंग, और इसका साइड एक्सटेंशन हम उठा देते हैं। यहाँ पे फाइनल यूआरएल पे डाल देते हैं जो कॉपी पेस्ट मैंने किया है, और यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो एडिटिंग कोर्स। आप इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि वीडियो एडिटिंग पे क्या सिखा रहे हैं, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स या कोई और सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ये आपका साइड एक्सटेंशन लिंक है, आपको इसके अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाना है। आपको सिंपली थोड़ा सा लिख देना है। कोई भी इंसान इस लैंडिंग पेज में इस तरह से दिखेगा, क्लिक अगर इस तरह से दिख रहा है, क्लिक कर रहा है, तो वो डायरेक्टली जब वेबसाइट के पेज के अंदर चले जाएगा इस वाले लिंक पे, उसके अंदर जाके सब कुछ देख सकते हो आराम से। तो इस तरह से आप जितना मर्जी लैंडिंग पेज बनाना चाहो, 1 2 3 4 आप बना सकते हो, अनलिमिटेड लैंडिंग पेज। फिलहाल मैं सिर्फ एक ही बनाया हूँ। फिर नेक्स्ट आता है कॉल एक्सटेंशन। यहाँ पे आप अपना फोन नंबर ऐड कर सकते हैं। फोन नंबर ऐड करने के लिए पहले इंडिया टाइप कर लीजिए, आई टाइप करिए, इंडिया आ जाएगा। यहाँ पे फोन नंबर डाल दीजिए, जो भी आप फोन नंबर दिखाना चाहते हैं यहाँ पे आप फोन नंबर डाल सकते हैं, और फिर इसको नेक्स्ट कर सकते हैं, सेव करके नेक्स्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे अभी फोन नंबर
नहीं डालने से होगा, मैं नहीं डाल रहा हूँ और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहा है, दिखा रहा है जैसे ऐड हैन इश्यूज, किसी भी तरह के इश्यूज आ रहा है ऐड का, वो एक बार मैं चेक कर लूंगा क्या इश्यूज आ रहा है। तो मैं फिक्स पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखता हूँ क्या इश्यूज आ रहा है। ओके, ये इश्यूज क्या बता रहा है वो हमें चेक करना है। गूगल एड्स का पॉलिसी हमने वायलेंट कर दिया, क्या पॉलिसी वायलेंट कर दिया एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, हमने वायलेंट किया है यहाँ पे। यहाँ पे हमने फ्री जो लिखा है ये कैपिटल में लिख दिया, ये हमने वायलेंट कर दिया। तो उसको छोटा कर देते हैं। और कुछ कैपिटल में तो नहीं लिखा है, नहीं और कोई कैपिटल नहीं है, बाकी सब ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं फिर से नेक्स्ट करके। अब इसको फिर से नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से दिखा रहा है कुछ एरर आ रहा है। ऐड एक्सटेंशन, यू कुड गेट 1 more clicks that the same budget click extension। ये सजेस्ट कर रहा है कि एटलीस्ट हम 3 साइट लिंक ऐड करें, मतलब 3 लैंडिंग पेज बनाए। अभी हमने एक ही बनाया वीडियो एडिटिंग कोर्स का। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो हमारा मेन कैंपेन है, पर हमने साइड बाय साइड क्या किया और एक हमने ऐड कर दिया कि हमारे पास वीडियो एडिटिंग का भी कोर्स का है, तो हमने और एक साइट लिंक बनाया। ये सजेस्ट कर रहा है हमें एटलीस्ट 3 बनाए, कह रहा है कि एक और मतलब दूसरा बनाए। एज यूजुअल वो कहता है कि 2 बना लो या 3 बना लो, तो ज्यादा और अट्रैक्ट होंगे लोग। तो ये क्यों कह रहा है, ताकि वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो उसको ज्यादा पैसा कमाई होगा गूगल एड्स को, हमें भी रिजल्ट मिलेगा, बदले में उसको भी कमाई होगा, इसलिए वो सजेस्ट कर रहा है। बट हमें अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और इसको पब्लिश कर सकते हैं। कैंपेन को सारी चीज एक बार नजर घुमा लिया, सब कुछ ठीक है, तो हम पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पब्लिश होने के बाद कैंपेन हमारा यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है एलिजिबल, आप देख सकते हैं। और एड ग्रुप के अंदर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखाएगा आपका अंडर रिव्यू। ये एड्स को अगर देखना है आप यहाँ पे क्लिक करिए, एड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस के अंदर पेंडिंग अंडर रिव्यू, ये अभी अंडर रिव्यू पे गए हैं। कितने टाइम के लिए डिपेंड करेगा, आपका कितना क्वालिटी ऑफ कैंपेन आपने बनाया, उस हिसाब से हो सकता है 2 घंटे में एक्टिव हो जाए, हो सकता है आपका अगला 2-4 घंटा, 5 घंटा या 24 घंटा लगे। पर गूगल कहता है एटलीस्ट मुझे 24 घंटे का टाइम दो, 24 घंटे के अंदर मैं रिव्यू करके आपका ऐड अप्रूव कर दूंगा। तो जैसे ये ऐड अप्रूव होगा आपको मेल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको आप अगर अंदर जाते हैं, इस कैंपेन के अंदर लॉगिन करके अंदर जाते हैं, तो आप फिर भी देख सकते हैं स्टेटस में आके आपका अंडर रिव्यू है या अप्रूव हो गया। इस तरह से हम अपना कैंपेन बनाते हैं। अभी हम नेक्स्ट सीखेंगे इसका कीवर्ड कैसे सेट करना है। तो कीवर्ड सेट करना हम सीखने हैं। यहाँ पे मैं कीवर्ड्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब इस कीवर्ड को हम सीखेंगे 3 ऑप्शंस में, एक है ब्रॉड मैच, फेस मैच, एग्जैक्ट मैच। ये 3 ऑप्शंस के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे। तो ये ब्रॉड मैच, फेस मैच, एग्जैक्ट मैच होता क्या है। कीवर्ड को हमने तो बहुत सारा कीवर्ड यहाँ पे ले लिया है, ये सारा कीवर्ड्स है, मतलब ये लोगों की सोच है जो लोग ऑलरेडी गूगल सर्च इंजन के अंदर सर्च करते हैं। ये सोच को हम कीवर्ड बोलते हैं टेक्निकली। अब ये तीनों चीजों को हम अलग अलग तरीके से काउंट करेंगे। सबसे पहला ब्रॉड मैच का मतलब क्या होता है। ब्रॉड मैच मतलब आपका अगर किसी भी तरह की कोई भी इंसान ने कुछ भी सर्च किया है रिलेटेड टू योर कीवर्ड्स तो उनको दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक लॉन्ग टेल कीवर्ड ले लेता हूँ, ये वाला कीवर्ड लेता हूँ, इसको समझाने में मुझे इजी होगा। सपोज फ्री ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट, ये हमारा बहुत लंबा एक कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इसको अगर हमें ब्रॉड मैच रखना है तो कोई भी इंसान अगर सर्च करेगा फ्री ऑनलाइन फिर भी उसको ऐड दिख जाएगा। किसी ने सर्च कर लिया विद सर्टिफिकेट फिर भी उसको ऐड दिख जाएगा। किसी ने सर्च कर लिया कोर्स विद सर्टिफिकेट फिर भी उसको ऐड दिख जाएगा। मतलब ये ब्रॉड मैच मतलब बड़ा ऑडियंस को ट्रिगर करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्रॉड मतलब बड़ा ऑडियंस को ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रॉड मैच। दूसरा आता है हमारा फ्रेज मैच। फ्रेज मैच कैसे काम करता है, ये फ्रेज मैच हमने अभी इसको फ्रेज मैच में चेंज किया है ब्रॉड मैच से। फ्रेज मैच काम करता है आपका कभी भी ऐसे 2 शब्द आपको यूज करना होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने सर्च कर लिया फ्री ऑनलाइन मार्केटिंग, सिर्फ 2 शब्द सर्च करना है, फ्री ऑनलाइन मार्केटिंग सर्च किया 2-3 शब्द फिर भी उसको ऐड दिख गया। किसी ने सर्च कर लिया कि यहाँ से सिर्फ एक शब्द ले लिया जैसे कोर्स ले लिया, और अब किसी ने यहाँ पे डिजिटल है ही नहीं, किसी ने सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फिर भी उसको दिख जाएगा, क्योंकि ये
फ्रेज मैच के अंदर हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रेज मैच। फ्रेज मैच के अंदर क्या होता है, हम कोई भी 2 या 3 शब्द सर्च करते हैं रिलेटेड, वो फ्रेज मैच के अंदर दिख जाता है। ब्रॉड मैच में एक भी वर्ड अगर मैच हो जाता है तो दिख जाता है ब्रॉड मैच के अंदर। फ्रेज मैच के अंदर क्या होता है, एटलीस्ट 2 शब्द या 3 शब्द अगर कनेक्ट होता है तो वो कैंपेन कस्टमर को या पब्लिक को दिखना शुरू हो जाता है। अब तीसरा आता है एग्जैक्ट मैच। अब ये एग्जैक्ट मैच कैसे काम करता है? एग्जैक्ट मैच मतलब आपको नाम में समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली वही शब्द वही सेंटेंस सर्च करना होगा तभी उनको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। अभी एग्जैक्ट मैच के अंदर क्या होता है, वही व्यक्ति को सर्च करना होगा फ्री ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स विथ सर्टिफिकेट, पूरा अगर सर्च करता है तभी आपका कैंपेन दिखेगा। इस तरह से आपका कैंपेन दिखना शुरू होगा, नहीं तो आपका कैंपेन उसको नहीं दिखेगा। अगर आप ब्रॉड मैच पे रखेंगे इसका मतलब आप ज्यादा लोगों तक रीच कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट आप अन टारगेट ऑडियंस तक रीच कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये बुद्धि पकड़ में आ रहा होगा आपको। ब्रॉड मैच मतलब आप ज्यादा लोगों तक रीच कर रहे हैं, मतलब आपका ज्यादा पैसा भी खर्च हो रहा है, आप बड़ी ऑडियंस तक रीच कर रहे हैं, बट बदले में हो सकता है आप अन टारगेट ऑडियंस तक रीच कर रहे हैं, तो इससे आपका पैसा नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए हमें ब्रॉड मैच नहीं चलाना है या कम चलाना है। चलाना तो है, गूगल नहीं मानेगा अगर आप नहीं चलाओगे, थोड़ा सा रखना है, चलाना है। कितना रखना है ये मैं थोड़ी देर में बताता हूं आप लोग को। तो ये हमारा ब्रॉड मैच का काम है, हमें ज्यादा चलाना है एग्जैक्ट मैच पे ताकि वही कीवर्ड सर्च करें कस्टमर और हमारा कैंपेन तक वही टारगेट ऑडियंस पहुंचे। अन टारगेट ऑडियंस हमें नहीं चाहिए, सीधा टारगेट ऑडियंस पहुंचे, क्योंकि हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें क्वालिटी लीड्स चाहिए ताकि हमारी बिजनेस के अंदर ज्यादा ग्रोथ कर पाए, ज्यादा हम प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को बता पाए या सेल कर पाए। ठीक है, या तो इंफॉर्मेशन दे या तो सेल करें। तो इसलिए हमें ज्यादा चलाना है एग्जैक्ट मैच। ठीक है, अभी हमें सवाल यह आता है कि कितना हमें एग्जैक्ट मैच चलाना चाहिए, कितना फ्रेज मैच चलाना चाहिए, कितना ब्रॉड मैच। नंबर 1 पोजीशन पे हमें रखना है एग्जैक्ट मैच को। मतलब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 कीवर्ड चलाया, यहाँ 10 कीवर्ड से ज्यादा है, मैं उदाहरण के तौर पर 10 कीवर्ड ले रहा हूँ, 10 कीवर्ड्स ले रहा हूँ। ठीक है, इन 10 कीवर्ड्स के अंदर आप कोशिश करें ब्रॉड मैच पे सिर्फ 2 रखें, सिर्फ 2, ये 2 ब्रॉड मैच पे रख दें, और बाकी का जो आपका है वो 3 आप फ्रेज मैच पे रखें। 3 आप फ्रेज मैच पे रख दिया, इस तरह से चेंज कर दीजिए, 3 आप फ्रेज मैच पे रख दिया। तो कितना हो गया, 2 और 3, आपका 5 कीवर्ड यूज हो गया ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच में। बाकी का जो बचेगा 5, वो 5 को आप एग्जैक्ट मैच पे डाल दीजिए। अगर आप सारा एग्जैक्ट मैच को यूज करेंगे तो गूगल ये कहता है कि आप सारा पोटेंशियल लेके जा रहे हैं, तो मैं आपका एड कैंपेन महंगा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आप अगर सारा पोटेंशियल लेके जाते हैं तो मेरा तो पिटारा खाली हो जाएगा ना। इसीलिए गूगल का ये मानना है कि आप सारा एग्जैक्ट मैच पे ना रखें। इसलिए गूगल को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट मैच पे 5 रख सकते हैं, फ्रेज मैच पे 3 रख सकते हैं, और ब्रॉड मैच पे 2 रख सकते हैं। इस तरह से अगर आपका 10 की कीवर्ड का मैंने एग्जांपल दिया है, अगर आपका 100 कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो 100 में क्या करना है, 20 कीवर्ड रख दीजिए ब्रॉड मैच पे, 30 कीवर्ड रख दीजिए फ्रेज मैच में, और एग्जैक्ट मैच पे 50 कीवर्ड रख दीजिए। इस आइडिया से, इस सजेशन से आप अपनी कैंपेन को रन कर सकते हैं और बेस्ट क्वालिटी ऑफ कैंपेन का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ स्कोर मिलेगा आपको, और इस तरह से अपना ज्यादा ग्रोथ ले सकते हैं कम बजट में। आप मान लीजिए एक लीड जनरेट कर रहे हैं 100 रुपया का, आपको ये सारी चीज हो सकता है पता नहीं था और आपने लीड जनरेट किया 100 रुपया, बट अभी जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया, जो सजेशन दिया, इसको अगर आप ध्यान रखेंगे वही 100 रुपया वाला लीड आप 40 रुपया में जनरेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, एक डिजिटल मार्केटर के पास है 5 साल का एक्सपीरियंस और एक डिजिटल मार्केटर है फ्रेशर, कोर्स किया है, जस्ट 3 महीने कंप्लीट किया है, 3 महीने का एक्सपीरियंस है। तो 5 साल और 3 महीने में क्या डिफरेंस है? एक कॉमन डिफरेंस है, वो ये है कि जिसके पास 3 महीने का नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग का, उनके पास एक्सपीरियंस कम है, इसीलिए वो लीड महंगा जनरेट करेंगे, कंपनी को नुकसान करेंगे, या अपना खुद का बिजनेस है उसको भी नुकसान करेंगे। बट एक इंसान के पास मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 5 साल है या 3 साल है, वो इंसान क्या करेगा, उसके पास नॉलेज है किस चीज का, एक तो कैंपेन ऑपरेट करने का, कैंपेन रन करने का, और दूसरा कस्टमर का बिहेवियर का नॉलेज है, कस्टमर का सोच क्या है वो डिजिटल मार्केटर को बहुत बढ़िया से पता है।
क्योंकि बहुत सारे कस्टमर को डील कर चुका है, उनकी ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेल चुका है। इसीलिए वो ऐसा कैंपेन रन करेगा जिसके कारण वो एक्सपीरियंस को यूज करके वही जो 100 रुपए का लीड था, जो 3 महीने का एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति ने 100 रुपए में लीड जनरेट किया, वही चीज हो सकता है कि वो जो 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है वो 20 रुपए में लीड जनरेट कर देगा। तो यही डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर यही चीज आप आने वाले टाइम में धीरे धीरे ग्रो करते हैं, ये चीज आप भी कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। और यहाँ पे हमारा पूरा वेबसाइट का जो एड हमने चलाना सीखा है, यहाँ पे हमारा खत्म। अब नेक्स्ट आता है, हमें अगर इस कैंपेन को रन करना है, जो पैसा लगाना है वो कहां से लगाना होगा। हमें जाना है सेटिंग्स ऑप्शंस में, समरी पे, बिलिंग सेक्शन के नीचे समरी मिल रहा है, समरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम अपना पैसा लगा सकते हैं। कितना पैसा लगाना है इस कैंपेन को लेके आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब ऐड ए पेमेंट पे क्लिक करना है, मेक ए पेमेंट, और यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तो पेटीएम वॉलेट या नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना पैसा लोड कर सकते हैं गूगल वॉलेट के अंदर। ये हमारा गूगल एड्स का वॉलेट है। जैसे आपका पेटीएम वॉलेट, फोन पे वॉलेट, गूगल पे वॉलेट, ऐसा ही आपका यहाँ पे ये आपका गूगल एड्स का वॉलेट है। इस वॉलेट के अंदर आप पैसा लगा सकते हैं, जितना का आप डेली बजट चला रहे हैं उतने का आप पैसा लगा के अपना एड रन कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको पैसा लगाना नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है मेरे से बेटर आप लोग जानते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग आप रेगुलर डेली लाइफ में करते हैं तो आपको पता है कैसे पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या पेटीएम से। आज का हमारा 3 टॉपिक था। एक है गूगल एड्स, हमारा खत्म हो गया। अब यूट्यूब एड्स शुरू, और उसके बाद हम गूगल माई बिजनेस का सीखेंगे। गूगल माई बिजनेस का कैंपेन बनाना सीखेंगे, जिसके अंदर हम अपना लॉकर रेशियो सीखेंगे। न्यू कैंपेन से शुरू करेंगे, न्यू कैंपेन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा सेम ऑप्शंस मिलता है, तो हम ये वाला ही सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे हम पहले सर्च में क्लिक किया था वेबसाइट के लिए, अब वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा नॉन स्किपेबल एड और अलग अलग एड्स है। फिर भी हम किसी और को टच नहीं करेंगे, हम यही वाला रखेंगे, कस्टमर वीडियो कैंपेन, और कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हमारा कैंपेन का नाम दे देते हैं कुछ भी। मैं फिलहाल रख देता हूँ डेमो। आप अपना नाम भी दे सकते हैं, या कोई और आपका ब्रांड है तो ब्रांड का नाम दे सकते हैं, या तो डेट दे सकते हैं, इस डेट में आपने ये कैंपेन बनाया है, या कोई और चीजें जो आपको याद रहे आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे हमें कैंपेन टोटल बजट रख सकते हैं, डेली बजट, मैं डेली बजट पे रखूंगा। और फिर यहाँ पे बजट पे मैं 500 रुपीज रख देता हूँ। और फिर थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, यहाँ पे हमारा लोकेशन कौन सा रखना है, हम इंडिया रखना है तो इंडिया में ऐड चला सकते हैं। अगर आपका वीडियो हिंदी में बना रहे हैं आप यूट्यूब का वीडियो, तो आप पूरा इंडिया चला सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि पूरा इंडिया चलूंगा, किसी को अगर हिंदी समझ में नहीं आया, तो अगर इंग्लिश ही समझ में आता है तो कैसे होगा, तो आप अपना लोकेशन चूज कर लीजिएगा कहाँ पे अपना ऐड चलाना चाहते हैं। सपोज आपका ऐड हिंदी का कंटेंट है तो आपका दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पटना रख लीजिए, हिंदी समझते हैं लोग, वहाँ पे हिंदी चल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा सपोज एंटर लोकेशन जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपका लोकेशन है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, लैंग्वेज पे जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। फिर मैंने इंग्लिश हिंदी रखा है। उसके बाद आपका ऐड ग्रुप का जो नाम है वो नाम आप कुछ भी देना चाहे दे सकते हैं अपने हिसाब से। फिर मैं डेमो रख देता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमें कीवर्ड्स डालना होता है और एज ग्रुप डालना होता है। कीवर्ड्स यहाँ पे हम डालेंगे, एज ग्रुप यहाँ पे आप कौन से एज ग्रुप को आपका एड्स दिखाना चाहते हैं। जैसे हमने वेबसाइट का एड चलाया था, वहां पे भी एज ग्रुप का सेम ऑप्शंस रहता है, पर वो ऑप्शन हमें अभी नहीं मिला था, पर हम फिर से दोबारा घुस के उस एज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको यूट्यूब कैंपेन के अंदर चेंज करना सिखा रहा हूँ, आप उसका भी वेबसाइट का एड भी चेंज कर सकते हैं। वेबसाइट का जब एड चलाएंगे आप कौन सी एज को ऐड दिखाना चाहते हैं। सपोज मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ 18 से लेके मैं 34 एज तक ऐड दिखाना चाहता हूँ। आप अगर चाहते हो, मान लो आप 18 से लेके 64 तक, आप ये सारा चेक कर लो। अगर आप चाहते हो कि नहीं 18 से मैं 24 तक ही दिखाना चाहता हूँ, तो आप इसको ही रख दो। फिलहाल मैं 18 से 34 तक दिखाना चाहता हूँ, बाकी सब जैसे हैं ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पे कीवर्ड के अंदर कौन सी कीवर्ड आप यूज करना चाहते हैं आपकी वीडियोस की ग्रोथ के लिए, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एग्जैक्ट और फ्रेज मैच यहाँ पे काम नहीं करता है यूट्यूब वीडियोस के अंदर। यूट्यूब कैंपेन के अंदर सारा ब्रॉड में काम करेगा, सारा रैंडमली लोगों को दिखाना शुरू होगा, बट फिर भी आपको ग्रोथ मिलता है, उसमें दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी आपका कैंपेन है वो कैंपेन का आपका वीडियो का कैंपेन का आप यहाँ पे कीवर्ड डाल सकते हैं। तो मैं एक वीडियो ले लेता हूँ और फिर कुछ कीवर्ड्स में ऐड करूंगा ताकि आप लोग को समझ में आए। एक मैं यूट्यूब का वीडियो उठा लेता हूँ क्विकली। यहाँ पे मैंने एक वीडियो का लिंक कॉपी किया है, जो वीडियो का लिंक मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा।
यूट्यूब वीडियो का लिंक यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया है। अब इसका कीवर्ड जो है, मैं कीवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ कीवर्ड। जैसे ये वीडियो है डज एसईओ वर्क्स इन 2022, ये आपका एक कीवर्ड हो गया। विल एसईओ वर्क इन फ्यूचर, इस तरह से आप अपना अलग अलग बना सकते हो। या तो इज रियली एसईओ वर्क्स, ये सारे आपका कीवर्ड्स हो गए। इस तरह से आप कीवर्ड लिख भी सकते हो, और अगर आप कीवर्ड लिखना नहीं चाहते हो तो आप कीवर्ड्स को उठा के भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसके लिए कीवर्ड टूल प्लानर आप यूज कर लो। ये टूल्स आपको हेल्प कर देगा गूगल का कीवर्ड्स ढूंढने में। ये कीवर्ड आपका ढूंढने के लिए आपको एसईओ के रिलेटेड आप सर्च कर लो। आप जैसे सर्च करते हो, आप यहाँ पे ढेर सारा कीवर्ड आ जाएगा, उन कीवर्ड्स को उठा लो आप। हाउ डज एसईओ वर्क्स या वगैरह वगैरह जो भी आपको मिल रहा है, ये आपका जो जो काम का है उनको आप उठा लो और इनको कॉपी कर लो और इनको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, इस तरह से आप अपना और भी कीवर्ड ऐड करना चाहो या यही कीवर्ड ऐड करना चाहो, एटलीस्ट कितने कीवर्ड ऐड करना है ये भी एक सवाल आता है। आप कोशिश करो, चाहे वेबसाइट का कैंपेन चलाना है या यूट्यूब का कैंपेन चलाना है, आप 10 से ज्यादा कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ 10 कीवर्ड उठा लो और उन्हीं को ऑप्टिमाइज कर लो, आपका काम हो जाएगा। अगर आप 10 से ज्यादा ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी, पर आप कोशिश करो कि एटलीस्ट आप मिनिमम 10 कीवर्ड यूज कर लो, इतना काफी होता है, सफिशिएंट होता है। ये हमारा कीवर्ड ऐड कर दिया हमने, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अब ये दोनों को हम स्किप कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो है स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स या इन फीड वीडियोस। आप देखते हैं काफी बार आप वीडियो देखते हैं, वीडियो के बीच में अचानक से एक ऐड आके घुस जाता है और उसमें स्किप रहता है, आप 5 सेकंड बाद स्किप कर सकते हैं। तो अगर वो वाला आपको ऐड चलाना है तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। ऐसा स्किप ऐड आ जाता है, अचानक से ये स्किप आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे स्किप ऐड नहीं डालना है, लोग स्किप कर देंगे और मेरा नुकसान हो जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये कर सकते हैं, इनफीड वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। इनफीड वीडियो मतलब आप जो सर्च करेंगे उसके बाद ही वो ऐड दिखेगा, जब तक आप सर्च नहीं करेंगे तो वो ऐड नहीं दिखेगा आपका। तो आप इनफीड वीडियो चला सकते हैं। फिलहाल मैं इनफीड वीडियो पे रखता हूँ क्लिक करके, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ जैसे जो मैंने अभी कीवर्ड्स डाला था उन्हीं को उठा के डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा कीवर्ड्स के रिलेटेड ही है ये वीडियो। यहाँ पे मैंने डाला था कीवर्ड्स। आप अपना वीडियो के हिसाब से यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी आपको डालना है, आपका वीडियो किस बेसिस पे है उसके हिसाब से। अभी हमारा वीडियो एसईओ के बेसिस पे है तो मैंने एसईओ के रिलेटेड रख दिया। ऐड कैंपेन नेम, इसको आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपका कस्टमर को नहीं दिखेगा, कस्टमर को ये 3 लाइन दिखेगा, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2। हमारे यहाँ पे कैंपेन कंप्लीट है। अब हमारा पहले हमने पैसा लगाया था बजट पर डे का कितना, यहाँ पे आप देख सकते हैं पर डे का बजट हमने लगाया था। अभी हम लगाएंगे पर व्यू का कितना हमें पैसा देना है। पर व्यू का सपोज मैं 10 पैसा देना चाहता हूँ, इससे ज्यादा मेरा पैसा नहीं है, बजट नहीं है मेरे पास, मुझे 10 पैसा ही देना है तो मैं 10 पैसा लगा देता हूँ। अगर आपका बजट है इससे ज्यादा, 15 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, तो आप लगा सकते हैं। मेरा बजट 10 पैसे का है तो मैं 10 पैसा लगा देता हूँ और क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देता हूँ, और हमारा कैंपेन कंप्लीट। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर कैंपेन इज रेडी। यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स दिख रहा है, ये सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा, आपका कैंपेन कंप्लीट है। यहाँ पे कंटिन्यू टू कैंपेन क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे दिखा रहा है स्टेटस एलिजिबल है, इसमें ऐड ग्रुप में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस पेंडिंग है, अंडर रिव्यू है, ये आपका 24 घंटे के अंदर अप्रूव मिल जाएगा। और सेम वे आप यहाँ पे जाके सेटिंग्स पे क्लिक करके बिलिंग समारी के अंदर क्लिक करके अपना जो भी पैसा लगाना चाहें आप पैसा लगा के अपना ऐड को चला सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, यूट्यूब कैंपेन हमारा कंप्लीट है। अभी मैंने आप लोगों को एक टूल शेयर किया था, टूल्स के बारे में बताया था, कीवर्ड प्लानर। उस टूल्स को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, ये आपको बहुत मदद करेगा। इस टूल्स को आपको लेने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर कैंपेन के अंदर जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चले जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा कीवर्ड प्लानर, इस वाले सेक्शन पे प्लानिंग का नीचे कीवर्ड प्लानर, इसको क्लिक करना है और आप यहाँ से भी कीवर्ड उठा सकते हैं।
जैसे आपने कीवर्ड टू डॉट आईओ के अंदर से कीवर्ड उठाया था, ऐसे ही यहाँ से भी आप कीवर्ड उठा सकते हैं। इस टूल्स को यूटिलाइज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी ये होगा कीवर्ड होगा उसको आप डाल दीजिए। सपोज मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर लिया और गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मुझे सारे यहाँ पे कीवर्ड्स दिख रहे हैं, साथ साथ मुझे बता रहा है कौन से कॉम्पिटिशन्स कितना ज्यादा हाई है। ये टूल्स आपको बहुत मदद करता है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आपके लोकेशन के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं। इंडिया के लिए आप सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इंडिया नहीं चाहिए, सपोज आपको दिल्ली के लिए चाहिए, सिर्फ आप दिल्ली सर्च करो यहाँ पे, और दिल्ली के अंदर कीवर्ड का कितना बिडिंग हो रहा है, कॉम्पिटिटर आपके कॉम्पिटिटर जो है कितना पैसा लगा रहे हैं, कितनी पर क्लिक पे लगा रहे हैं, आप सेव करो, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर कितना महंगा है, हाई कंपटीशन है। यहाँ पे दिखा रहा है, आपको मैंने बताया था ना कि कितना बिडिंग लगाने से आपका ऐड चलेगा। यहाँ पे मिनिमम आपको 93 रुपीज लगाना होगा, मतलब अप्रोक्स 94 रुपीज लगाएंगे, तभी आपका एक इंसान क्लिक करेगा, आपका 94 रुपीज खा जाएगा और आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। मिनिमम 94 से लेके 219 रुपीज के अंदर आपको लगाना होगा। ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इतनी हाई कंपटीशन है। इतनी हाई कंपटीशन क्यों है? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग लोग सीखना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने आपके सामने सर्च किया है, ये लोग सीखना चाहते हैं, इसलिए इतनी हाई कंपटीशन है। दूसरा कीवर्ड सर्च करके आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा कीवर्ड मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली मैंने सर्च किया है। इसका कंपटीशन देखिए बहुत लो है, और इसका कितना पर क्लिक का कितना खर्चा आ रहा है, सिर्फ 99 पैसा, मतलब 1 रुपया भी नहीं पर क्लिक का। और मैक्सिमम कितना जा रहा है, सिर्फ 22 रुपया। मतलब ये बहुत क्वालिटी कीवर्ड्स है पर बहुत सस्ता है, कॉम्पिटिशन बहुत कम है। तो इस तरह से आपको पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारा कीवर्ड आ गया, जैसे मैंने रेस्टोरेंट का सर्च किया, तो बहुत सारा और कीवर्ड आपको देखने को मिल रहा है। ये सारे कीवर्ड देखिए, यहाँ पे पैसा कितना है, आप इसका रिसर्चमेंट कर सकते हैं। ये हमारा कीवर्ड टूल प्लानर इस तरह से काम करते हैं। तो हमारा दोनों टॉपिक कवर हो गए, एक है यूट्यूब एड्स, एक है गूगल एड्स, दोनों क्लियर हो गए। अब हम लॉकल एसईओ सीखेंगे क्विकली। अभी हम गूगल के अंदर ही है, तो गूगल हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे 9 डॉट्स में क्लिक करेंगे, बिजनेस के अंदर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें साइन इन पे क्लिक करना है और हमारा जीमेल आईडी के थ्रू लॉगिन हो जाता है, अगर हमारा जीमेल आईडी ऑलरेडी एक्सेस है। अगर जीमेल आईडी एक्सेस नहीं है तो जीमेल आईडी आप डाल लीजिएगा, आपका लॉगिन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम एक गूगल माई बिजनेस पेज बनाएंगे। गूगल माई बिजनेस पेज मतलब क्या है, ये है गूगल माई बिजनेस पेज। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप काफी बार कहीं लोकेशन पे आप रीच करना चाहते हैं, कहीं पे फोन करते हैं, किसी रेस्टोरेंट के बारे में पता करते हैं, पब के बारे में पता करते हैं, सैलून के बारे में पता करते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, हॉस्पिटल पे जाना चाहते हैं, तो ये सारा आपको मैप में मिल जाएगा। इसी को हम बनाना सीखेंगे अभी। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, मैं एक कैंपेन बना लेता हूँ। सपोज मेरा एक ढाबा है या रेस्टोरेंट है, मैं समोसा बेचता हूँ, तो मेरा नाम मैंने रख लिया है डिजिटल समोसा वाला, और मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब डिजिटल समोसा वाला यहाँ पे आ गया, और मुझे यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी डालना है। सपोज मैं रेस्टोरेंट डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट के रिलेटेड काम है, फूड के रिलेटेड। नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लोकेशन पे विजिट कराना है नहीं कराना है, मैं विजिट कराना चाहता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। एड्रेस मुझे यहाँ पे डालना है, एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपका जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे आपको बुलाना है इंसान को, और यहाँ पे एड्रेस को फीड कर सकता हूँ। एड्रेस जो मैंने यहाँ पे फीड किया है, ये एड्रेस एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है, मुझे और एड्रेस की जरूरत है। इस एड्रेस पे इतना सफिशिएंट नहीं होता है, पर मैंने बस समझाने के लिए आपको रखा है। आप अपना प्रॉपर 100% एड्रेस को जरूर रख लीजिएगा। अगर प्रॉपर 100% एड्रेस नहीं रखेंगे तो गूगल आपका बाई पोस्ट, बाई इंडियन पोस्ट के थ्रू आपके एड्रेस पे एक पोस्ट कोड भेजेगा। 6 डिजिट का एक लिफाफा आएगा, उस लिफाफे को आप ओपन करेंगे तो 6 डिजिट का एक कोड मिलेगा। वो कोड को आपको डालना है, इसलिए आप पक्का एड्रेस डालिएगा ताकि उस एड्रेस पे आपका पोस्ट कोड अच्छे से रीच कर पाए। हम नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे हमें बता रहा है कि इनमें से हमारा कोई नाम है नहीं, हमारा ये नहीं है, क्योंकि हम ये नया बना रहे हैं डिजिटल समोसा वाला। नॉन ऑफ दिस एड्रेस, नेक्स्ट कर देते हैं। वेयर आर यू लोकेटेड, हम यहीं पे लोकेट कर रहे हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद डू यू प्रोवाइड डिलीवरी और होम डिलीवरी ऑफिस विजिट, यस कर देते हैं, या अगर नहीं करते तो नो कर देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन एरियाज बता रहा है, क्या मुझे इसको करना है, ऑप्शनेबल है, अभी मुझे जरूरत नहीं है, नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर जरूर डाल दीजिएगा, नहीं तो आपका कोई भी इंसान अगर आप तक रीच नहीं कर पा रहा है, आपको फोन नहीं कर पाएगा। कॉन्टेक्ट नंबर जरूर डालिए, वेबसाइट है तो डालिए, अगर नहीं है तो आई डोंट हैव वेबसाइट करके नेक्स्ट कर दीजिए। अभी मैं फिलहाल कॉन्टेक्ट नंबर नहीं डाल रहा हूँ, आप जरूर डाल दीजिएगा।
और यहाँ पे कह रहा है कि दिस में टेक्स अप टू 12 डेज टू अराइव। आपका पोस्ट कोड आने में आपके एड्रेस पे 12 दिन तक समय लग सकता है अगर आप मेट्रो शहर में हैं। अगर नॉन मेट्रो में है तो 15 दिन से 20 दिन भी लग सकता है, आपके एड्रेस पे आ जाएगा। पर आने का पहले आप अपना पूरा नाम अच्छे से डाल दीजिएगा, जो आपका जिस नाम से लोग जानते हैं, क्योंकि बाई पोस्ट पोस्टमैन आपको ढूंढते हुए आपके एड्रेस पे आएगा। तो आपका नाम प्रॉपर डाल दीजिएगा और एड्रेस प्रॉपर डाल दीजिएगा और मेल पे क्लिक कर दीजिएगा। अभी फिलहाल मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लिक करूंगा तो गूगल पोस्टमैन के थ्रू कोड भेज देगा और यहाँ पे कोई रहता नहीं है, खामखा गूगल और पोस्टमैन परेशान होंगे, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। पर आप अपना नाम जो भी है डाल के आप यहाँ पे मेल पे क्लिक कर दीजिए, आपको पोस्ट कोड मिल जाएगा। अब पोस्ट कोड मिलने के बाद क्या क्या करना है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मतलब पोस्ट कोड आने तक 12 दिन तो आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप ओपन करके नहीं रखेंगे, या मोबाइल तो ओपन नहीं करके रखेंगे। सपोज आपने पूरा बंद कर दिया, नया से शुरू किया, गूगल ओपन किया, 9 डॉट्स में क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको डैशबोर्ड खुलेगा। अब इस डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा सबसे पहले वेरीफाई नाउ। वो जो पोस्ट कोड आएगा 12-15 दिन में, उस कोड को आप यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है और उस जो पोस्ट कोड आएगा 6 डिजिट का, उसको यहाँ पे डाल देना है। जैसे डालेंगे आपका वेरीफाई हो जाएगा। जब तक वेरीफाई नहीं होता है किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ मत करिएगा। ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट छेड़छाड़ करते हैं और पेज सस्पेंड हो जाता है, डिलीट हो जाता है गूगल के द्वारा, और बाद में बोलते हैं मैंने किया, ये काम नहीं हुआ, मैंने प्रैक्टिस कर रहा था काम नहीं हुआ, या बिजनेस के लिए बना रहा था काम नहीं हुआ। तो ऐसा बिल्कुल छेड़छाड़ मत करिएगा जब तक पोस्ट कोड नहीं आता। पोस्ट कोड आने के बाद डालिएगा, फिर ही चेंज करिएगा, नहीं तो किसी भी तरह की छेड़छाड़ करेंगे वो यहाँ से चेंज होगा तो गूगल सस्पेंड कर देगा। ठीक है, वेरीफाई कर देंगे आप। वेरीफाई करने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपका जो भी पोस्ट करना चाहते हैं आप पोस्ट कर सकते हैं। मतलब हमारा यहाँ पे जो गूगल माई बिजनेस को बनाना था वो हमारा बनना कंप्लीट हो गया। अब इसको हम ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे हैं। अगर ऐसा बनाते हैं, ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, क्या बिजनेस मिलेगा? आंसर इज 0, कोई बिजनेस नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अगर ऑप्टिमाइज ही नहीं करेंगे बिजनेस नहीं पहुंचेगा, आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। अब यहाँ पे इसको हमें सबसे पहले यहाँ पे 2-3 चीजें हैं हम कंप्लीट करते हैं। आपको होम पेज पे ऐसे मिलेगा, उसके बाद आपको सबसे पहले जाना है इन्फो के अंदर। इन्फो के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा। ये चीज जो आप सीख रहे हैं आप अपने लिए कर सकते हैं, या परिवार में से किसी का बिजनेस है उनके लिए कर सकते हैं, या किसी क्लाइंट को ये करके दे सकते हैं। क्लाइंट को चार्ज कर सकते हैं 1000-2000 रुपये, डिपेंड करता है वो क्लाइंट आपको कितना देना चाहता है। नेगोशिएट करके आप उनके लिए पेज बना के दे सकते हैं। यहाँ पे हमने नाम रख लिया, रेस्टोरेंट रख लिया, एड्रेस ठीक कर दिया, और यहाँ पे हमारा कौन सा आवर्स में ओपन रहता है वो सारे आवर्स हम ऑन कर देना है, और अगर संडे बंद है तो उसको ऑन नहीं करना है। और यहाँ पे टाइमिंग डाल देना है, कौन से टाइमिंग पे आप ओपन रखते हो। सपोज 10 बजे से लेके 7 बजे तक आप इस तरह से अपना टाइमिंग वगैरह रख सकते हो। सारा फिल कर लेना आप अपने हिसाब से। फिलहाल मैं सिर्फ एक ही फिल कर रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे स्पेशल आवर्स कुछ है, फोन नंबर है, वेबसाइट है, तो उनको डाल सकते हैं। और ये सारी चीज आपके नीड के हिसाब से आप देख लीजिए। आपका काम का जो भी होगा आप उनको ऐड कर लीजिएगा, अगर जो काम का नहीं है उसको स्किप कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन, इसको जरूर डाल दीजिएगा। यहाँ पे 750 कैरेक्टर का आपका जो भी कंटेंट होगा, जो भी बिजनेस के रिलेटेड, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको आता है इनसाइट के थ्रू आप पूरा डेटा देख सकते हैं। एक बार वेरीफाई होने के बाद कौन आया, कहाँ से आया और कब आया, कितने लोग आए, सब यहाँ से इनसाइट से देख सकते हैं। रिव्यू एक ऑप्शन है जहाँ पे आप रिव्यू ले सकते हैं। रिव्यू को आप यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। रिप्लाई करने के लिए मैसेज के थ्रू आप रिप्लाई कर सकते हैं अगर मैसेज को सेटअप करते हैं। मैसेज एक ऐसा ऑप्शन है जिसको अगर आप सेटअप करते हैं, कोई भी इंसान अगर रैंडमली आके मैसेज करे तो मैसेज के थ्रू ऑटोमेटिक भी रिप्लाई किया जा सकता है। मैसेज वाला ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। फिर फोटोज है, फोटोज के अंदर आप जो भी फोटोज लगाना चाहते हैं, लोगो, कवर फोटो, वीडियो, इंटीरियर, ये सारी चीज आप कर सकते हैं। और अगर आपको एक से ज्यादा अगर पेजेस बनाना है, अगर मान लीजिए आपका दिल्ली के अंदर एक बिजनेस है, पटना, लखनऊ, मुंबई, अलग अलग जगह पे बिजनेस है, आप चाहते हैं ढेर सारा बिजनेस का आप रजिस्टर करें, एक ही जीमेल आईडी से आप 10 तक अपना रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपली आपको ऐड बिजनेस में क्लिक करना है, ऐड सिंगल बिजनेस में क्लिक करना है, और यहाँ पे फिर से आगे आप यहाँ पे और एक बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसा 2, 3, 4, 5 जितना मर्जी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस नहीं है तो रजिस्टर मत करिएगा, गूगल रिव्यू करता है फिर डिलीट कर देगा, सस्पेंड कर देगा, और उल्टा हो सकता है जो भी आपका बना हुआ है उसको भी उड़ा दे। तो कवर फोटो, वीडियो, इंटीरियर, ये सारी चीज कर सकते हैं। मेनली इस पूरी ऑप्टिमाइजेशन में 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला, आपको यहाँ पे इन्फो के अंदर जाना है, और ये वाला डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट यहाँ पे जो मैंने दिखाया था, ये डिस्क्रिप्शन अपने बिजनेस के लिए जितना बेहतर तरीके से 750 कैरेक्टर को पूरा यूटिलाइज करिए, और यहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में
अच्छे से डिटेल में बताइए, आपका बिजनेस हो या जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उस बिजनेस के बारे में डिटेल में बताइए। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, आप जो भी रिव्यू देते हैं, उस रिव्यू कोई भी आए, रिव्यू चाहे 1 स्टार का आए, 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, कुछ भी रिव्यू आए, उस रिव्यू का जरूर आप ORM करिए, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, उनको रिप्लाई करिए, उनसे बात करिए। अगर वो कोई 1 स्टार या 2 स्टार दे रहा है, कम दे रहा है, तो उनसे बात करिए, क्यों दिया है आपने, इसका रीजन बताइए, हम में कोई कमी है, हमारे सर्विस में कमी है, किसी भी तरह का हमारे से भूल चूक हुआ है तो माफी चाहूंगा, आप मुझे बताइए, मैं आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके देता हूँ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। आप उनसे बात करिए, सॉल्व करिए। अगर कोई 4 स्टार 5 स्टार दे रहा है तो इट्स ओके, गुड इनफ, आपने मेहनत किया है, मेहनत का आपको आउटकम मिल रहा है या मेहनत का अप्रिसिएशन मिल रहा है, अच्छी बात है। उन रिव्यू का आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अच्छा रिव्यू मिल रहा है, ठीक है। तो दो चीजें आपका ध्यान रखना है इन्फो के अंदर जाके, रिव्यू के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट गूगल माई बिजनेस पेज। इसको हम लोकल एसईओ भी बोलते हैं, गूगल माई बिजनेस पेज भी बोलते हैं। और इसके थ्रू आप अपने लोकल बिजनेस, मतलब आपके ऑफिस के आसपास, दुकान के आसपास, या घर को अगर रजिस्टर कर रहे हैं, घर को अगर पब्लिकली लेके जाना चाहते हैं, ये सारी चीज आप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट गूगल माई बिजनेस पेज। और एक आपका क्वेश्चन है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट इज सीक्वेंस चेंजेस कर सकते हैं और लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चेंज करना चाहें, आप फ्रीक्वेंसी से भी चेंज कर सकते हैं, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम को चेंज करना चाहें कर सकते हैं, पर चेंज इतना फ्रीक्वेंसी ना करें। आप थोड़ा समय दें गूगल को, ताकि आपकी कैंपेन को अच्छे से ऑप्टिमाइज करें और फिर ग्रोथ कर पाए, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप चेंज ना करें। अगर चेंज करना चाहते हैं तो हफ्ते में चेंज करिए, कोई बात नहीं। विच इज मोर बेनिफिशियल इन फीड एड्स और स्किपेबल एड्स, दोनों का अलग अलग फंडा है अनमोल जी। अगर स्किप एड चलाते हैं, अगर बिजनेस का कोई प्रमोशन कर रहे हैं, छोटा वीडियो है आपका 1-1.5 मिनट का, तो आप स्किपेबल एड चलाइए। अगर बड़ी वीडियो है, जैसे आप कोई इन्फॉर्मेशन वीडियोस बना रहे हैं या किसी भी तरह की वीडियोस बना रहे हैं, कॉमेडी का, एंटरटेनमेंट का, तो आप फीड एड चलाइए। अगर आपका वीडियो 3 मिनट से ज्यादा बड़ा है, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो फीड एड चलाइए, आपको ज्यादा फायदा कराएगा। विश्वजीत जी का क्वेश्चन है, सर जैसे कि मुझे अपना यूट्यूब वीडियो पे एड लगाना है, तो सर मुझे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, लाइक ग्रो करवाना है, तो कौन सा एड अच्छा रहेगा, स्किप एड्स या डिस्कवरी एड्स लगाऊंगा? आप स्किप एड्स मत लगाइए, डिस्कवरी एड्स भी मत लगाइए, आप लगाइए ये वाला एड्स, फीड एड्स लगाइए। फीड एड्स के थ्रू आपको सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, लाइक, शेयर, कमेंट बहुत अच्छा आएगा। फीड एड इज द बेस्ट। स्किपेबल एड्स में लोग ज्यादा कंसिस्टेंसी सस्टेन नहीं करते हैं, सबसे बेस्ट है फीड एड्स। फीड एड्स और स्किपेबल एड्स दोनों हमने सीखा था अभी। उसके अंदर जो मैंने फीड एड्स का कैंपेन बनाया, वही आप कैंपेन बनाइए फीड एड्स का और चलाइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग करियर।